अभी बाहर कमा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो आदमी अगर चाहेंगे कि हम जो है ये पोल्ट्री लाइन में आए, तो फिर कैसे मतलब यहाँ पे आकर के काम कर सकते हैं? भी आएगा कि जब आप 100 रुपये बर्ड भी आप कमाएंगे, मतलब 100 रुपये बर्ड मतलब मतलब पर मुर्गे पे 100 रुपया हाँ 100 रुपया भी आप कमाएंगे। अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो वही हुआ 25,000 से लेकर के आप अगर अच्छा से करिए तो 25 से 50,000 हाँ आपका ये है कि लाख रुपए तक भी चल जाएगा। हाँ आप इतना तो तय है कि 1,000 का फॉर्म अगर आप खोलते हैं तो इसकी तो गारंटी है कि आपको 5 लाख रुपया आपको मिलना साल साल। नमस्कार, मैं कृष्णा कीर्ति। आज मैं ऐसा पावरफुल वीडियो लेकर के आया हूँ जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बाहर जा कर के दिल्ली, पंजाब, गुजरात जा कर के 10-12 हज़ार के जॉब करते हैं, 15,000 रुपया उनको मिलता है और वहाँ पर उनको 10 से 12 घंटा, 15 घंटा तक ड्यूटी करवाया जाता है। 10-12 घंटा ड्यूटी करने के बाद उसको फिर ये पैसा मिलता है, उसमें से भी फिर खर्च वहाँ पे होता है जो काट खोट करके उसके हाथ में 10,000 रुपया, 12,000 रुपया आता है। उन लोगों के मन में एक सोच रहता है, एक सपना रहता है कि क्यों नहीं हम गांव में जाकर के कुछ करें, अपने बिहार में, अपने गांव में जाकर के कोई रोजगार करें। लेकिन मन में एक डर रहता है कि वहाँ पे जाकर करेंगे क्या, क्या कर पाएंगे, कम पूंजी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, चलेगा कि नहीं चलेगा। आज उन्हीं सब समाधान को लेकर के हम आज एक ऐसे शख्स के पास आए हुए हैं जो ऐसे ऐसे बहुत सारे आदमी को ये काम करवाए हैं और वो लोग कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। मेरा नाम ज़ियाउल्लाह प्यामी है और मेरा गांव जो है वो नरहिया पड़ता है और अंचल लौकी और ज़िला मधुबनी। सर, हम आपसे एक बात ये जानना चाह रहे थे कि मतलब आप जो है इससे पहले मतलब गांव में ही रहते थे या कहीं बाहर रहते थे? नहीं, हम गांव में ही रहते थे। गांव में रहते थे। तो फिर ये जो आप पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किए और इसमें डीलरशिप का जो काम स्टार्ट किए, ये फिर कैसे कैसे? नहीं, हम पोल्ट्री लाइन में लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा उससे पहले मेरा दूसरा काम था, मतलब मेडिसिनल का हम खेती वगैरह करते थे। और उसके बाद जो है जब लॉकडाउन लगा और सेम पोजीशन जो अभी बना हुआ है, मतलब रोजगार नहीं था मेरे पास, तो हम पोल्ट्री में हमने रुख किया। उस वक्त हमने 4,000 से अपना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हमने देखा कि इसमें स्कोप है, इसमें महीने में पैसा आ जाना है वापस। प्रॉफिट एंड लॉस वो बात की चीज़ है, लेकिन हमने ये देखा कि मेरा कैपिटल जो हम लगा रहे हैं वो मेरे पास रिटर्न आ जा रहा है। अगर हमको कुछ काम भी है तो हम अपना ताला बंद करके हम जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम परमानेंट किया जा सके। एक बात हम ये आपसे पहले पोल्ट्री फार्म पे डिस्कस करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप थोड़ा अपना एजुकेशन के बारे में हमको बताते हैं और बिजनेस में फिर कैसे आए? मैं इंटर पास हूँ और मैं 2006 में मैं इससे पहले मैं कलकत्ता रहता था और 2006 में मैं यहाँ क्या कहते हैं अपने गांव नरहिया में मैं रहना शुरू किया। 2006 से मैं यहाँ पे रहा और फिर इधर उधर चीज़ मैंने देखा, खेती में पैसा कमाने के लिए कहाँ से पैसा आ जाए, तो फिर हमने खेती में कुछ काम किया। 2012 से लेके 2019 तक हमने मेडिसिनल में खेती में हमने खेती किया। मिंट की खेती की हमने, खस की खेती की। उसके बाद हमने इसको ड्रॉप कर दिया। जब लॉकडाउन आया तो जो तेल हम 32,000 किलो बेचते थे वो 12,000 रुपये किलो पे आ गया, जिसकी वजह से हम इस मार्केट में हम काम मतलब नहीं कर पाए और हम फ्लॉप हो गए। अच्छा, लॉकडाउन के कारण? हाँ, मेरी एक कंपनी थी जिसमें हमने पूरा फ्लॉप हो गया, तो उसके बाद जो है फिर हम ये पोल्ट्री लाइन में कदम रखे। तो अभी फिर कितना का पोल्ट्री? हमने 4,000 मतलब पोल्ट्री फार्म हमने स्टार्ट किया था और आज हम मेरा जो है 60,000 बर्ड का मेरा अपना 60,000 का हो गया? 60। फिर उसके अलावा फिर क्या करते हैं? उसके अलावा मैं फार्मरों को चिक्स एंड फीड प्रोवाइड कराता हूँ, मेडिसिन प्रोवाइड कराता हूँ और प्लस उनका सप्लायर को भी खोज के मैं देता हूँ। सप्लायर से देते हैं जी। तो आपसे एक बात ये हम जानना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई नया आदमी जो अभी बाहर कमा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो आदमी अगर चाहेंगे कि हम जो है ये पोल्ट्री लाइन में आए,
तो वो फिर कैसे मतलब यहाँ पे आकर के काम कर सकते हैं, और उसको मिनिमम कितना खर्च लगेगा, थोड़ा ये बता दीजिए, और कैसे वो काम कर सकते देखिए, अगर कम से कम आपको 1000 बर्ड से, हैं? अगर आप कोई आदमी बाहर रह रहे हैं तो अगर उनको 1000 बर्ड से उनको कम से कम शुरुआत करनी पड़ेगी। और 1000 बर्ड के लिए उनको करीब 1200 स्क्वायर फीट से 1300 स्क्वायर फीट उनको शेड की ज़रूरत पड़ेगी, शेड की जरूरत है घर की। जो उसमें उनको करीब 1.5 लाख रुपया उनको उस शेड में, उनको शेड प्लस फीडर प्लस जो भी इक्विपमेंट लगना है, एसेट में जो भी चीज़ लगना है, वो करीब उनको 1,30,000 से लेके 1.5 लाख तक उनको उनको लगेगा। और उसके अलावा उनको 1.5 लाख रुपया एज ए कैपिटल के तौर पे उनको लगेगा। गोया 1000 में 3 लाख रुपया उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1000 में 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख रुपया करना पड़ेगा, जिसमें 1.5 लाख रुपया उनका एसेट होगा और 1.5 लाख रुपया उनका कैपिटल होगा। कोई भी धंधा अगर आप कीजिएगा, हम पोल्ट्री का ही धंधा नहीं करें, किसी धंधे में आप जब तक अपना टाइम टेकिंग नहीं दीजिएगा, वो धंधा आगे की तरफ नहीं जाएगा। आप चाहिएगा कि हम आज दिए और 1 महीने में रिजल्ट आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आप धंधे को अगर पोल्ट्री लाइन में भी कर रहे हैं तो कम तक 1 साल आप नहीं कीजिएगा। अगर कोई फार्मर करना भी चाहते हैं तो कई एरिया में फार्म सब जो इंट्रीगेशन में देते हैं उससे भाड़े पे मांग ले, कहीं खाली पड़ा हुआ है तो आप भाड़े पे भी लेके आपको चेक कर सकते हैं, उसमें कैपिटल लगा, आप 1 महीने में अपना पैसा को रिटर्न ले सकते हैं। सही बात है। कोई शुरुआत करना चाहे तो भाड़े पे लेकर के तब तक शुरुआत कर लीजिए। हाँ, देख लीजिए बढ़िया सब कुछ चल रहा है तो फिर आराम से अपना सेटअप वेटअप लगाइए, करिए। अच्छा, हम एक बात ये जानना चाह रहे थे कि मुर्गी लाइन में जो है पोल्ट्री फार्म में सुबह से मतलब शाम तक काम क्या होता है, थोड़ा सुबह से शाम तक अगर पोल्ट्री लाइन में देखा जाए तो पोल्ट्री लाइन में अगर देखा जाए तो कभी काम रहता ही नहीं है, बस सुबह एक बार उठना है। और देखा जाए तो बहुत काम होता है, इसका कोई कहना मुश्किल है, लेकिन अगर प्रॉपर देखा जाए, अगर आप सही मेंटेन लेके चल रहे हैं तो मॉर्निंग में एक बार सुबह उठ के इसमें एक बार पानी इनको लगा दिया जाता है और एक बार सुबह में दाना लगा दिया जाता है। शाम फिर इनको एक बार दिन के 12 बजे 1 बजे इनको पानी लगा दिया जाता है और रात के टाइम में एक बार पानी इनका पानी और फीड जो है लगा दिया जाता है, यही है। और हफ्ते में 2 दिन, जब बच्चा 15 दिन के बाद का होता है तो हर 2 रोज़ पे फार्म की गुड़ाई होती है, मतलब वो जो उसमें लीटर जो होता है उसका उसको करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको फीड और चिक्स का सही चॉइस करना पड़ेगा। सही चॉइस। हाँ, इसका मतलब मार्केटिंग क्या है, मतलब जैसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा है, हम लोग के देसी भाषा में कहा जाता है कि तुम अपने लिए झको, हमरे लिए मत झको। मुर्गी ऐसा नहीं है, इसके बायर बहुत हैं और मार्केटिंग के लिए बहुत सी गाड़ियां हैं। जो आप 1000, हमने शुरू वर्ड में ही कहा कि आपको 1000 से पालना होगा, तो मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वही आप 200, 100, 500 पालते हैं तो उसमें मार्केटिंग में दिक्कत होगी कि बाहर की गाड़ियाँ नहीं आएगी आपके पास। और बाकी लोकल में बेचना, हाँ, फिर आपको वो लोकल में बेचना पड़ेगा। और लोकल का सिस्टम क्या है कि वो फिर आपसे उधारी ले जाएगा, जान पहचान के होंगे, वो आपका उधार फंसा देंगे। और अगर आप 1000 से पालते हैं तो गाड़ी वाला जो आएगा वो आपको कैश पेमेंट करेगा और आपका बर्ड जो होगा, मुर्गी होगी, वो उठा के पूरा एक बार में लेके चल जाएगा, एक जगह पैसा भी आ जाएगा एक मुश्त। तो ये सही रहता है। लेकिन इसमें हम सुने हैं कि बीमारी से बहुत आता है। बीमारी देखिए, बीमारी से पहले इसलिए डर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बीमारी आते हैं, ये होता है। देखिए, हाँ, इसमें क्या है कि आपको हमने कहा कि एक शेड्यूल बना के मैं आपको दूँ, मतलब इसमें एक शेड्यूल है, आप उस हिसाब से अगर काम करेंगे। एक कहावत है कि मतलब ठेठी भाषा में कि तरक अगर पे आप इस बर्ड को सब कुछ करते रहेंगे तो आपका बर्ड बीमारी में कुछ नहीं जाएगा। क्या समझे? हम लोग के देहाती भाषा में है कि भैया पहले घर में लाश रखा हुआ है, तरक है तो पहले तरक का काम करना है, तब फिर जाके मतलब लाश को क्रियाक्रम करना है। तो मेन इसमें कोई बीमारी आती है, बीमारी ऐसा बीमारी नहीं आता है। इसका वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है, प्रॉपर इसका मतलब मेडिसिन वगैरह होता है, वो सब मतलब मार्केट में अवेलेबल है।
मतलब अगर तरीका से किया जाए, सही ढंग से किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जाए, तो नहीं कुछ हो सकता, कोई बीमारी का वैसा डर नहीं है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं 7 साल से हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हमको लॉस लगा हो। लॉस लगता है, किस धंधे में लॉस नहीं लगता है, लेकिन 50% ऐसा नहीं है कि मेरा चिक्स मर गया। आप सही बच्चा डालेंगे, सही फीड खिलाएंगे, तो इसमें लॉस का कोई वो नहीं है। हाँ, आप लोकल बच्चा खिलाए, लोकल बच्चा डाल लिए, लोकल दाना खिला लिए, पैसा बचा लिए, तो जब आप पॉकेट में पैसा बचाएंगे तो आपके वो बर्ड पे भी पड़ेगा। कि मतलब 1000 जैसे मुर्गी पालेंगे तो उसको कितना कमाई हो जाएगा? देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो एक पर बर्ड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड क्या होता है थोड़ा? और उसके स्टैंडर्ड बाद ओवर होता क्या है होता मतलब थोड़ा समझा दीजिए। 1 किलो 200 से 300 ग्राम तक स्टैंडर्ड कहा जाता है, और ओवर जो कहा जाता है वो 2 किलो के बाद कहा जाता है। तो 2 किलो 200, 2.5 किलो, 3 किलो, जो बड़ा हो जाता है। हाँ 3 किलो तक का बर्ड जो है आसानी से बिकता है, और 2.5 किलो से प्लस जो बर्ड होता है उसका डिमांड ज़्यादा होता है मार्केट में। अच्छा, सबसे ज़्यादा और ज़्यादा है? हाँ, मार्केट में डिमांड होता है। स्टैंडर्ड का 10 रुपये रेट हाई होता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर 50 रुपये का चिक्स है, तो 1.25 किलो में अगर हम बेच रहे हैं तो वो एक चिक्स खरीदने में 42 रुपीज़ का खर्चा आ जाता है, और ओवर करने में जो है वो खर्च चला जाएगा, वो 20 रुपये किलो पे चला जाएगा। अच्छा, तो यही जो ये फार्मूला जो है, और मतलब बड़े होने में भी बच्चा का रेट नहीं लगता होगा? हाँ, तो इसलिए कम हो जाता है उस पर खर्च, जो लगता है दाना का रेट लगता है। एक चीज़ वो हो गया, प्लस टाइम टेकिंग भी बचता है। अच्छा, टाइम मतलब 10 दिन और उसको रखने से वो आपको ओवर में चला जाता है। स्टैंडर्ड से ओवर हो जाएगा। हाँ, ओवर में हो जाता है। और ओवर में क्या है कि वो कैश टू कैश में माल बिकता है, कोई उधारी का झमेला नहीं होता है। ये चीज़ अप्रोक्सीमेट कमाई कितना होता देख है? लिया। अगर स्टैंडर्ड में अगर आप जाते हैं तो स्टैंडर्ड में अप्रोक्स 25 रुपये बर्ड के हिसाब से आप 25,000 तक कमा सकते हैं, 30,000 भी कमा सकते हैं। एवरेज, ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। कभी आप 50 रुपये भी आप स्टैंडर्ड में कमा सकते हैं, ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ। और ओवर में मैं बात कर रहा हूँ कि आप 50 रुपये ऑन एवरेज आप 50 रुपये बर्ड में आप कमाइएगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप 100 रुपये बर्ड भी आप कमाइए। मतलब 100 रुपये बर्ड मतलब पर मुर्गे पे 100 रुपया? हाँ, 100 रुपये भी आप कमाइएगा। और अगर ओवर स्टैंडर्ड करते हैं तो साल में आप 10 बार चिक्स को निकाल सकते हैं लॉट एक साल में, और ओवर में जाते हैं तो आप 8 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। 8 से ज़्यादा? मतलब साल में इतना लॉट डाल सकते हैं 8 बार तक? मतलब अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो वही हुआ 25,000 से लेकर के, आप अगर अच्छा से करिए तो 25 से 50,000। हाँ, आपका ये है कि 2 लाख रुपए तक भी चल जाएगा। हाँ, अब सीजन, मतलब सीजन इसका मेन माना जाता है इसका जनवरी से लेके जनवरी से आप स्टार्टिंग कीजिए, और जुलाई तक इसका मेन सीजन होता है। फिर 1 दिसंबर का भी मतलब 1 जनवरी का लॉट होता है, होली का लॉट होता है, फिर लगन होता है, इस हिसाब से होता है। ऑन एवरेज का हमने आपको बात बताया कि आप मान के चलिए कि इसमें अच्छा खासा पैसा है। ऐसा नहीं, जो आदमी इस लत में लग जाता है तो एक तरह का ही नशा होता है। करेगा ही। हाँ, करेगा ही, बस एक बार वो उसको घुसने का है कि इतना पैसा किसी धंधे में नहीं है। लोग को एक डर रहता है कि मुर्गी धंधा जो है, देखिए, धंधा की बात नहीं है, ज्यादातर आदमी लाइव स्टॉक का धंधा तो ये है, इससे नहीं पीछे हटा जा सकता है। और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रियाँ इस पे काम कर रही हैं, और लोग इस पे काम कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा खासा कमाई हो सकता है इससे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग 1.5-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। 1-1.5 लाख रुपया तो आजकल हम देखते हैं हर आदमी के घर में 2-3 लोन चलते रहते हैं, और उसका पैसा क्या किया रहता है तो वो खाने में, इधर उधर कुछ खरीदने में लगा दिया रहता है। लेकिन उससे अगर सही रोजगार किया जाए, सही काम किया जाए, तो आपका फ्यूचर बदल सकता है। वो टोटल टाइम कितना लगता है ये हम भूल गए थोड़ा। हाँ, इसमें होने में टाइम कितना लगता है? हमने बताया ना, 28 दिन में आपका, 24 से 28 दिन में आपका 1 किलो 300 हो जाएगा, और 36 से 40 दिन में आपको 2.5 किलो हो जाएगा। 36 से 40 दिन में 2.5 किलो हो जाएगा। हमने ऐसा कहा ना कि हम लोग के यहाँ तो मौसम 2 रस का होता है, तो गर्मी में वो 40 दिन लग जाएगा, और 2 रस मौसम होगा तो 24 दिन में हो जाएगा, इधर 36 दिन में हो जाएगा। यही मसला है। ये अगर बढ़िया मौसम सही रहे तो हाँ, 2 रस मौसम रहेगा तो 36 दिन में। 4 दिन 5 दिन पहले तैयार हाँ, हो जाएगा।
हाँ, क्योंकि फीड ज़्यादा खाएगा तो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा। अच्छा, एक सुने है कि कंपनी सब कुछ होता है, जैसे कंपनी कुछ प्रोवाइड उसमें वो बंधुआ मजदूर उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए नहीं, आपके उसमें हिसाब नहीं जाना चाहिए। उसमें दो चीज़, एक तरह फायदा भी है और एक तरफ नुकसान भी है। वही इंटीग्रेशन वाले जो कंपनियां सब आई हुई है वो फार्मर का शोषण करती है। शोषण का कहने का मतलब ये हुआ कि मेहनत कीजिएगा आप और पैसा ले जाएगा वो। आप पूछिएगा कैसे, वो 7 रुपये या 8 रुपये किलो फार्मर को देता है, 15 रुपये किलो का एक बर्ड के हिसाब से वो देगा। उसमें उसका लीटर का, उसमें उसका लेबर का, उसमें उसके लाइट का, अब जिसको जैसा समझ में आता है वो करते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि उसमें एक एज ए नौकरी ही के तौर पे हुआ। इससे अच्छा है कि आप दिल्ली पंजाब में ही काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। उसका काम क्या होता है? जैसे आपका पोल्ट्री फार्म है तो वो आकर के इसमें जो है बच्चे दाना बच्चा और दवा देते हैं, दवा देते हैं, बाकी आप उसको तैयार करिए और वो फिर उठा करके लेके चल जाएंगे। हाँ। और आपको पर केजी के हिसाब से, हाँ, पर केजी के हिसाब से 7 रुपये केजी या 7.5 ऐसे मिलता है। हाँ। तो इसमें उतना फायदा नहीं है, बहुत सारे आदमी किए भी हैं और अभी छोड़ भी दिया। हाँ, अब 1000 में वो 15,000 रुपया आपको देगा। आप ही ऐसे जोड़ लीजिए, अभी तो आप है ही ना, आप 1000 बर्ड में आपको 15,000 रुपया देगा, उसमें 10,000 आपका कुंडी में चला जाएगा, 3,000 आपके कुंडी में चला जाएगा, 7,000 आपका लेबर में चला जाएगा, और वो जो आपसे माल लेगा वो ओवर में माल लेगा, ना कि स्टैंडर्ड में लेगा। बड़ा होने के बाद बड़ा वाले लेगा तो आपका 36 दिन गया तो आपका लेबर का भी कॉस्ट उस पर जुड़ेगा। ऐसे में करके फिर कुछ बचता नहीं है बहुत। हाँ, 2 से 4,000 रुपया अगर आप लेबर रखते हैं, 2 से 4,000 रुपया आपको बचेगा बस 1,000 पे। हाँ, आपका अगर बड़ा 20,000 का हो तो वो आम लोग के लिए नहीं हो गया, वो फिर बड़े लोग के लिए हो गया। इस टाइप से। तो फिर क्या आप कहना चाहते हैं जो भी बाहर काम कर रहे हैं, कहीं है युवा है, नहीं वो आ सकते हैं अभी पोल्ट्री में, आपके तरफ से क्या उनको हेल्प मिल सकता है, क्या सब प्रोवाइड करवा सकते हैं आप? नहीं, हमारे तरफ से अगर हमारे मार्केट में बहुत लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास ही काम करना। मेरा जो मार्केटिंग है वो ओवर पे है, और मेरा अपना मानना है कि अगर हमारे मतलब हमारे पास आते हैं या मार्केट में कहीं भी है, लेकिन कहीं भी जाएं तो वो अच्छा चिक्स का डिमांड करें। मार्केट में 3 ही कंपनी ऐसी है जो अच्छा चिक्स जो है, अच्छा चिक्स का मतलब ये हुआ कि वैंकीज हो गया, फोनिक्स हो गया और एसआर कंपनी हो गई। ये 3 कंपनी जो ब्रांड कंपनी कही जाती है। आप कॉप बच्चा में आता है तो आप उसको ज़्यादा प्रीफरेंस करें, तो मेरा अपना राय है। और फीड में अच्छा फीड यूज़ करें जिसका FCR अच्छा हो, और कारपोरेट कंपनी से करें, छोटी मोटी कंपनियों के फीड से वो फार्मरों का कभी कुछ तो कभी कुछ उन लोग का शोषण किया जाता है। तो सबका अपना अपना सोच है और इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या फीड यूज़ करना। अगर हमारे पास आते हैं तो हमारा फर्म जो है HS पोल्ट्री के नाम से है, और अगर हमारे थ्रू आते हैं तो हम बैंक के थ्रू भी हम उनको लोन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, कि हमने कई को करवाया भी है। और 10 मतलब कि अगर 1,000 का है तो बैंक के थ्रू 3 लाख रुपया तक का लोन मिल जाता है। लेकिन वो कम से कम 3 से 4 बार वो जब तक अपना काम नहीं करेंगे तब तक बैंक उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि उनका अगर हमसे काम करते हैं तो हम चिक्स और फीड अवेलेबल कराएंगे, वो हमको पैसा देंगे उसके एवज में। और उनका हम बर्ड बेचवाने की जिम्मेदारी बाई बैग, मतलब अगर हम चिक्स दे रहे हैं तो उनका बर्ड हम उनका जो मार्केट का रेट होगा मैं उनका बेचवा दूंगा और उनको उनके अकाउंट में मैं पैसा दिलवा दूँगा। इतना हेल्प कर सकते हैं आप? हाँ, हम यही कर सकते हैं। बाकी मेरे पास अपना डॉक्टर भी है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हम उसमें उस डॉक्टर को हम उनको भेज सकते हैं, उसको इतना हेल्प कर सकते हैं। फॉर्म खोलिएगा तो उस वक्त आपको चारों तरफ से टॉर्चर शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपका ये है कि आप अस्थाई है कि नहीं, आपका धैर्य देखा जाएगा। हाँ, आप अस्थाई है कि नहीं। अब आपको कोई फीड वाला बोलेगा हम इतने में दे रहे हैं, लेकिन मुर्गी खाएगी वो तो आप चेक नहीं कीजिएगा, आप तो वो चेक कीजिएगा नहीं। फीड में क्या क्वालिटी है वो मुर्गी बताएगी, मुर्गी खाएगी। बाकी वो कैसे बताएगी, मतलब उसका ग्रोथ देखेगी। हाँ, ग्रोथ देख के बताएगी। आप कोई फीड 1700 में मिल जाएगा, कोई फीड आपको 2000 में मिलेगा, तो आप कहिएगा वो तो 1700 में दे रहा है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है वो तो आप जान नहीं रहे हैं।
वो खा के फीड, क्योंकि देखिए फीड कई तरीके से है, गवर्नमेंट इस पे काम कर नहीं रही है। और फीड में भी बहुत चोरी चलता है, समझ गए। चोरी क्या चलता है कि बिहार गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको बाकायदा एक रूल करना चाहिए कि वो फीड के पीठ के पीछे में, फीड के पीछे में उसको लिखवाना चाहिए था कि फीड में ये चीज़ हमने डाला है। हाँ, क्या सब डालें, क्या वो किसी फीड वाला लिखता नहीं है, कोई नहीं लिखते हैं। ये लिखता नहीं है। और जिस वजह से फार्मर को काफ़ी लॉस होता है। फार्म बंद करने का भी रीज़न एक ये भी होता है कि फीड के पीठ के पीछे अगर लिखे जाए कि मक्का इतना, सोया इतना, तेल इतना, और जो केमिकल है, जो दवा वगैरह है, वो सब उसको लिखना चाहिए था। जो नहीं लिखता है, गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। ये चीज़ हम लोग ने सुना था, एक बार हमारी मीटिंग हुई थी कहीं चिक्स की कंपनी से, तो उन्होंने कहा था कि भारत सरकार एक नियम ला रहा है जिसमें कहा गया है कि फीड के बैग के पीछे में लिखा जाएगा इतना % प्रोटीन, इतना %। सही बात है, हर चीज पे लिखा है। हाँ, हर चीज़ पे लिखा आता है। इसमें एक तरह से बहुत लूट खसोट भी हो रहा है, बहुत। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का नज़र जा नहीं रहा है। और एक तरह से देखा जाए रेवेन्यू का, गवर्नमेंट को अगर इससे रेवेन्यू भी बहुत आ रहा है इस पोल्ट्री फॉर्म से, क्यों फीड मिलर पैसा उनको गवर्नमेंट को टैक्स पेयर में तो दे ही रहे, इसलिए वो हाँ छोड़ देते हैं। और इसमें छोटी छोटी कंपनियां आके फार्मर को चूतिया बना के करती है। लेकिन वही चीज़ हमने कहा कि बोरे के पीछे अगर वो चीज़ लिखा रहता तो आज जो है ये प्रॉब्लम, हम नहीं कहते कि आप अच्छे फीड का वो कीजिए चयन, क्योंकि अगर कल होके अगर वो फीड खराब होगा तो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते थे, कंज्यूमर कोर्ट में उसके ऊपर केस कर चुके थे होते। और अगर फीड में कोई प्रॉब्लम आता है तो फीडर लोग कहते हैं आपका मेंटेनेंस सही नहीं है और ये सही नहीं है। प्रोटीन सोया से पूरा करना चाहिए, तो प्रोटीन वो एमडीएम से पूरा कर देंगे, मतलब खून के लुथरा वगैरह से, फिश के उससे पूरा कर देंगे, जो चिक्स के लिए वो हानिकारक है। आप जितना बनाइए, आप आज हमको कहिए कि सर आज हमको बर्ड बेचना है, रेट क्या ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन पर डे ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, एज समझ लीजिए शेयर मार्केट है ये, डिमांड पे। और मतलब अगर आपका डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो रेट ज़्यादा रहेगा, अगर डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है तो रेट डाउन हो जाएगा। ये सब रहता है। तो हमने आपको कहा ना कि आपको किसी काम पे प्रॉपर काम करना होगा और सही फीड और सही दाना। हमने बार बार हम आपसे फोकस कर रहे हैं कि सही फीड और सही चिक्स और फार्म का मैनेजमेंट आपको सही करना, तो उसमें हाँ। और बाकी हम फार्मर सबको, अगर कोई नए फार्मर होते हैं, हम डे 1 से लेके डे 40 तक बाकायदा हम उसके टच में रहते हैं और उसको हम बताते रहते हैं किस तरह दवा चलाना है, क्या चलाना है, वो हम उनको बताते हैं, प्रॉपर उसको गाइड करते हैं। हाँ, ऐसा ही नहीं है कि मेरा अपना सोच है कि फार्मर खुश तो डीलर खुश। फार्मर को एक एक चीज की हम जानकारी देते हैं, कितना चिक्स रखना है, कितना क्या रखना है। बाकी डीलर तो बहुत मिलेंगे। हम सब बाहर भी जाते हैं, बिहार से बाहर भी जाते हैं। बंगाल मेरी गाड़ी जा रही है, आज ही हम 6 गाड़ी बुक किए हैं। हाँ, आईबी का रेट 124 का आज खुला है और बंगाल वाली का, चूंकि हम लोग जो जिस पॉइंट पे है, यहाँ से दरभंगा 50 किलोमीटर और यहाँ से आपको सुपौल 50 किलोमीटर है, दोनों को मिडिल पॉइंट पे है। तो इस साइड का अगर बंगाल डाउन होता है तो हम लोग दरभंगा की गाड़ी को, जब दरभंगा की गाड़ी इधर भागने लगती है तो हम लोग दरभंगा की गाड़ी को पकड़ के इधर माल दे देते हैं, तो 3 रुपया प्लस में दे देते हैं। और जब बंगाल टाइट होता है और दरभंगा डाउन होता है तो बंगाल वाली गाड़ी को पकड़ के हम लोग यहाँ पे 3 रुपया दरभंगा से टाइट में दे देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए कि बॉर्डर सील कर देना चाहिए कि बिहार से बंगाल का माल बिहार में नहीं घुसे और यूपी का माल बिहार में नहीं घुसे। तो ये इसके वजह से, जैसे आसाम में है कि आसाम में मुर्गियों को नहीं जाने दिया जाता है, आसाम में कर दिया ऐसा। हाँ, ऐसा रूल है, बस 2-3 महीना के लिए खोला जाता है। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट इसको नहीं चेक कर रही है। अगर चेक करे तो इसमें अच्छा खासा फार्मरों को और बेनिफिट होगा। अब हम लोग बढ़ेगा तो हाँ, बिहार का हम लोग तो छोटे मोटे इसमें हम लोग हैं, इसमें बड़े लेवल के लोग हैं
और मेरा बस यही कहना है कि आप लोग आएँ, इसमें काम अगर करना चाहें और आप चाह रहे हैं कि मेरा 1 लाख रुपया साल में, आप इतना तो तय है कि 1,000 का फॉर्म अगर आप खोलते हैं तो इसकी तो गारंटी है कि आपको 5 लाख रुपया आपको मिलना साल में साल में। कमा लेंगे। सही है, कहीं अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो उससे बहुत सब better खर्चा है। काट के 5 लाख तो आपको बचना है, इसकी मैं श्योरिटी दूंगा। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप आकर के काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो बोलिए कुछ। हाँ नहीं, इसमें एक बीच बोलना चाहते हैं, किसी का पॉजिटिव चीज़ भी होता है तो किसी का निगेटिव भी होता है, तो दोनों चीज़ को देखते हुए अगर कोई कदम उठाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सब कुछ तो हम नहीं बता सकते हैं, बाकी मेरा नंबर है, वो नोट कर लिया जाए। नोट हम हाँ। डाल देंगे, हाँ। आप इसमें से स्क्रीन पे से नंबर इनके ले सकते हैं हाँ और उनसे प्रॉपर गाइड ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे क्या किया जाए। और शुरुआत आप जैसे सर बताया कि पहले नहीं होता है सेट बना करके, तो आप भाड़ा पे लेकर के कुछ दिन ट्राई कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, या बना सकते हैं तो 1000 का पोल्ट्री फार्म बना करके आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।